हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है। ग्रुप डी के एग्जाम में 25 मार्क्स का आपको जनरल साइंस का पोर्सन आने वाला है और आरआरबी एनटीपीसी में आपको 15 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रेंड, इसी दोनों के एग्जाम के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं साइंस से, जो कि मेरा सीरीज पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा, और जो नए आए हैं उनको बता देते हैं कि 15 क्वेश्चन शुरू में आपको बायोलॉजी का मिलेगा, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, तो टोटल हो जाता है 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन का ये जो सीरीज चल रहा है, और इसी सीरीज का ये आज का नेक्स्ट वीडियो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा पूरा वीडियो एमसीक्यूज, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। Which one of the following is the smallest gland of the body? निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? देखो, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, देखो 100% ऐसा क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन हम बहुत करवाएं। मेरा जो हम क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, कुछ टफ भी है, कुछ मॉडरेट भी है, कुछ इजी भी रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। दांतों की सख्त दंतवल्क परत होती है, द हार्ड एनिमल लेयर ऑफ द टीथ। देखो, सबसे मजबूत अगर आपको हिस्सा बोलेगा ह्यूमन का कहाँ पर है तो जबड़ा में। ठीक है, तो ये इनेमल में सबसे किस कारण से वो मजबूत होती है? ठीक है, दांतों के सख्त दंतवल्क की परत होती है जो कि बहुत हार्ड होती है। तो देखो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट से जो हमारा ये जो दंतवल्क है, एनिमल है, जिसे हम लोग जबड़ा भी बोलते हैं, ये बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आ जाएगा राइट आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट। थर्ड बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है, देखो दिमाग में, ब्रेन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, इजी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। 4 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंजेक्टेड इनटू कॉ एंड बेफेलो ड्यूरिंग मिल्किंग। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दूध दूहने के दौरान गाय और भैंस को इंजेक्शन में दिया जाता है? देखो, ये क्वेश्चन आजकल ऑक्सीटोसिन वाला इसका राइट आंसर होगा, बहुत ही फेमस है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा, हाल फिलहाल में आपको बीपीएससी के एग्जाम में, खुद रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ये सब पूछ रहा है कि ये जो है एक फीमेल हार्मोन है, सिर्फ फीमेल में रहता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, और सारे मेमल में ये पाया जाता है। और बेसिकली ये कब एक्टिवेट होता है? जब कोई मेमल चाइल्ड को बर्थ दे देती है। जैसे गौ और बेफेलो में भी जो इंजेक्शन दिया जाता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा दूध करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऑक्सीटोसिन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक फीमेल हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, थायराइड ग्लैंड इज एक्टिवेटेड बाय विच हार्मोन फॉर सिक्रेशन ऑफ थायरैक्सिन। थायरैक्सिन के स्राव के लिए थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन द्वारा सक्रिय होती है? देखो, पहले तो थायरैक्सिन थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ये बात सबको पता होना चाहिए। अब ये कब सिक्रेट होता है? तो जब TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब जाकर के थायराइड ग्लैंड के पास जाके पहुंचता है, तब जाके थायरैक्सिन एक्टिवेट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TSH का फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर फुल फॉर्म किसी को पता होगा तो ये आंसर दे देगा। ठीक है, बस यही कर रहा है कि कौन सा थायराइड ग्लैंड एक्टिवेटेड बाय विच हार्मोन फॉर सिक्रेशन ऑफ थायरैक्सिन। तो कौन सा हार्मोन पहले पहुंचता है थायराइड ग्लैंड के पास? TSH पहुंचता है, तब जाकर के थायराइड ग्लैंड थायरैक्सिन हार्मोन को एक्टिवेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए TSH इज राइट आंसर। वृद्धि हार्मोन का निर्माण होता है, ग्रोथ हार्मोन इज इरेक्टेड फ्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन का जो होता है वो निर्माण होता है। 6 का ऑप्शन नंबर डी। देखो 100% कंफ्यूज नहीं करना है, वहाँ एड्रीनल वगैरह या फिर थायराइड को नहीं ऑप्शन में टिक करना है। पिट्यूटरी ही ग्रोथ हार्मोन से, यहीं से निर्माण होता है ग्रोथ हार्मोन का। 7 बात करते हैं, हार्मोन का उदाहरण एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन इज। देखो फिर से आ गया, ऑक्सीटोसिन फीमेल हार्मोन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये सब क्या है? तो इंजाइम है, रेनिन, पेप्सिन, साइटोसिन। ये सब हम पहले बात कर चुके हैं कि दूध को कौन पचाता है, फैट और भी डिफरेंट टाइप को, दूध के प्रोटीन को कौन सा आपका जाइम पचाता है। तो ये सब हम पीछे बात कर चुके हैं, एंजाइम पचाता है। तो ये पीछे वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आगे भी क्वेश्चन आते रहेगा। तो अभी के लिए कौन सा हार्मोन है? तो ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है।
क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के अधिक स्राव का क्या प्रभाव है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो सब अगर ज़्यादा हार्मोन पिट्यूटरी से निकल जाता है तो इंक्रीज ग्रोथ इन लेंथ, लंबाई में वृद्धि होने लगती है, बहुत ज़्यादा लंबाई में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, आयोडीन की कमी से ग्रंथि का बढ़ना होता है। देखो, इन्लार्जमेंट ऑफ ग्लैंड टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। देखो, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो घेंगा रोग होता है। ठीक है, ग्वाइटर हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, घेंगा रोग या ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, और थायराइड ग्लैंड जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। 10 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक तत्व जानवरों को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है, सब एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आर्मी का हुआ, अभी एग्जाम होने वाला है, कमेंट आ रहा है आर्मी वाले के लिए भी। देखो, सारे के लिए ये जो मेरे क्वेश्चन लिए एमटीएस का लिया है, सीजीएल का लिया, बीपीएससी का लिया, रेलवे का लिया, तो यही सब क्वेश्चन रिपीट करता है हर एक डिफरेंट एग्जाम में। तो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये तो ग्रुप डी और एनटीपीसी का वीडियो है ही, उन लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ये सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एनिमल। देखो, एनिमल को कौन सा न्यूट्रिएंट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता। देखो, फैट एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, प्रोटीन भी एनर्जी देता है। जो मिनरल्स है, जो है खनिज पदार्थ है, ये एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एनर्जी नहीं, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप है, ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। देखो, एसएससी 2015 का क्वेश्चन है, बट रेलवे भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा भी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। 120/80 mmHg जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमन का। 12 करते हैं, पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। देखो, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन में ही पीनियल ग्लैंड क्या होती है, स्थित होती है। 13 करते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। देखो, ये आईएएस 1995 का क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में रिपीट किया है, पीसीएस का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। देखो, थायराइड ग्लैंड में अगर कमी से अभी बताए थे कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग, थायराइड ग्लैंड में वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पे क्या करा, आयोडीन कौन सा सिक्रीट करता है, तो थायरैक्सिन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट करती है, और थायराइड ग्लैंड मेनली वहाँ पे आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन, तो थायरैक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब जितने भी ग्लैंड है मैक्सिमम, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड के ही बेसिस पे काम करते हैं। यानी उनका जितना भी कंट्रोल होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण से ही होता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग डिफरेंट काम करता है। वो कौन सा है, पैराथायराइड ग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या आ जाएगा राइट आंसर। ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, एड्रिनल हुआ, ओवरीज हुआ, थायराइड हुआ, ये सब कैसा ग्लैंड है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड भी कैसा है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को लोग मास्टर ग्लैंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे ग्लैंड को, जितने भी पैराथायराइड ग्लैंड है सबको क्या करता है, ये जितने भी ये एंडोक्राइन ग्लैंड है सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन पैराथायराइड को छोड़ के। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं, तो याद रखना, लीवर इसका एग्जांपल हो गया, आपका जितने भी स्वेट ग्लैंड हुआ वो हो गया, मरमरी ग्लैंड हो गया, ये सब कैसे हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे फेमस एग्जांपल है पिट्यूटरी, फिर आपका हो गया जितना भी यहाँ पे एड्रिनल हो गया, ओवरीज हो गया, ठीक है, थायराइड हो गया, ये सब कैसा है, तो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, मस्तिष्क का वह भाग जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी। 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुके हैं ये।
जो इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का खत्म हो गया, अब हम लोग करने वाले हैं 5 क्वेश्चन फिजिक्स का, फिर 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, खुद रेलवे का ये क्वेश्चन है, एएलपी में पूछा गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो रेसिस्टिविटी, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता कम है। देखो जितनी प्रतिरोधकता कम होगी उसका इलेक्ट्रिकल पावर यानी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। क्या बताएं, जितनी कम रेसिस्टिविटी उतना ही अच्छा वो क्या होगा, कंडक्टर। तो देखो सबसे लो रेसिस्टिव, देखो ग्लास तो बैड कंडक्टर है, इवोनाइड भी बैड कंडक्टर है, डायमंड भी बैड कंडक्टर, नैक्रोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नैक्रोम की प्रतिरोधकता क्या होती है, इन सब के मुकाबले बहुत कम होती है। अगर पूछेगा सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है, रेसिस्टिविटी सबसे कम किसकी होती है, तो सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सिल्वर हो जाएगा सबसे कम, और अभी के लिए क्या हो जाएगा, नैक्रोम। देखो हीटर में जो है वो नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, ठीक है, और बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन यूज करते हैं। ठीक है, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन और हीटर में नाइक्रोम वायर, हीटर में आयरन में, ठीक है। 17 करते हैं, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का मान होता है। व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट। देखो सीरीज में जब बहुत सारे हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो वोल्टेज, तो उसमें करंट में कोई डिफरेंट नहीं होता है, तो रिमेन्स द सेम, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर आपसे पूछता कि वोल्टेज, तो वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, वोल्टेज चेंज होता है सीरीज में, लेकिन करंट सेम रहता है। अगर पैरेलल में बोलता तब, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो ये बात याद रखना है। 18 करते हैं, प्रतिरोध का वैतुक्रम, वैतुक्रम द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं होगा, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस बोलते हैं हम उसे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर इसका एसआई यूनिट पूछा जाए कंडक्टेंस का, तो बताए थे OHM, जिसको मोह भी बोलते हैं, और उल्टा ऐसे करके हम ओम बनाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। 19 करते हैं, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 और 20 दोनों, डायरेक्ट याद कर लेना है इसका ऑप्शन। जब हम एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आर्म मीटर व्हेन वी कनेक्ट। देखो जब गैल्वेनोमीटर से आर्म मीटर में कैसे बदला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर से हम लोग आर्म मीटर में चेंज करते हैं और वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम आर्म मीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, समांतरण क्रम में कम प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं, तब क्या होता है, ये आर्म मीटर जो होता है वो गैल्वेनोमीटर आर्म मीटर में चेंज हो जाता है। अगर पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कैसे चेंज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, अगर पूछा कि गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कैसे चेंज होता है, तो हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और अगर पूछेगा कि आर्म मीटर, गैल्वेनोमीटर को हम लोग आर्म मीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। दोनों को अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। बात करते हैं अब 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। देखो आरआरबी 2018 का क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन को फेमस कर दिया कि बेंजीन में कितने सिग्मा और पाए होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर एग्जाम के लिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंजीन में कितना सिग्मा और पाए होते हैं। देखो एसएससी वाला सबसे पहले पूछा था ये क्वेश्चन को, और रेलवे अब बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। देखो बेंजीन हम बनाते हैं कुछ इस तरह। बेंजीन कैसा होता है, लिक्विड होता है, फ्यूल में भी यूज करते हैं। देखो पाए गिन लेंगे कैसे, तो 1 सिग्मा 1 पाए, पाए तो 3 पाए है, तो सब में 3 पाए दिया हुआ है। अब सिग्मा कैसे गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, जो 6 सिग्मा। लेकिन यहाँ 6 सिग्मा नहीं है, 12 सिग्मा होगा। कैसे, देखो एक बॉन्ड यहाँ भी है हाइड्रोजन, एक बॉन्ड यहाँ भी है हाइड्रोजन, एक बॉन्ड यहाँ भी है हाइड्रोजन, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो 6 हाइड्रोजन के साथ और 6 कार्बन अपने खुद के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 सिग्मा और 3 पाए। याद रखना ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट आंसर याद कर लेना, 12 सिग्मा और 3 पाए, 12 सिग्मा और 3 पाए। 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर ध्रुवीय संयोजक बंधन प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। देखो नॉन पोलर इसमें कौन सा, सेम मॉलिक्यूल, जैसे क्लोरीन है, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। देखो एक तो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें, नॉन मेटल आपस में कोवलेंट बॉन्ड से ऐड होता है।
नन मेटल आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होता है। और ये इसमें कैसा है, तो नॉन पोलर है। ये कैसे पता चला, Cl सिंगल बॉन्ड में रहता है, ठीक है, ये नॉन पोलर है। दोनों तरफ चार्ज क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन पोलर। कोई भी इसमें क्या है, पोल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल राइट आंसर होगा। उसके बाद ये वाटर भी पोलर में आता है, ठीक है। तो ये अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 23 बात करते हैं, रेडियो धर्मिता की इकाई है द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो बैक्यूरल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बैक्यूरल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी क्यू भी आपको दे देगा एग्जाम में। बैक्यूरल किसकी एसआई यूनिट होती है, तो रेडियो एक्टिविटी की। 24 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त के कैंसर के उपचार में किया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 का क्या हो जाएगा, सी फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 25 क्वेश्चन करते हैं, क्या विद्युत रूप के तटस्थ और कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करने वाले उप परमाणु कण हैं। इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, देखो यहाँ क्या नहीं होगा, इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एंड वीकली इंटरेक्टिंग सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा ऐसा है जो कि कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है, जो कि न्यूट्रल है और कमजोर है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो। ये कैसा है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, नॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है। न्यूट्रिनो जो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। पोजिस्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक होता है क्या, पोजिस्ट्रॉन। पोजिस्ट्रॉन कैसा होता है, ये होता है पॉजिटिव नन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। और एक होता है एंटी प्रोटॉन। ये कैसा होता है, निगेटिव नॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। पोजिस्ट्रॉन का खोज किसने किया था, याद रखना एंडरसन ने किया था। किसने किया था, एंडरसन ने। बस आपको पोजिस्ट्रॉन का याद रखना, एंडरसन ने किया था, जो कि पॉजिटिव पार्टिकल होता है। और एंटी प्रोटॉन कैसा होता है, नेगेटिव पार्टिकल होता है। और एक आपको ये भी नॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसे हम लोग कहते हैं पाइमेसॉन का खोज किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूकावा ने किया था, यूकावा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बात याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन आते रहेगा, पोजिस्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और पाइमेसॉन का। ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, पाइमेसॉन का खोज किसने किया था, तो यूकावा ने किया था। तो आज का 25 क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। जो नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अभी शाम में ज्योग्राफी का आने वाला है, ल्यूसेंट का हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का, तो वो भी वीडियो आप देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।